गुड मॉर्निंग। और क्या बोलूँ, क्योंकि ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। मैंने पता है ये चैनल इसलिए बनाया है कि मेरे पास लोग तो हैं, मगर किसी को मैं अपनी तकलीफ़ नहीं बता सकती कि क्या मैं सोचती हूँ, क्या मैं फ़ील करती हूँ, क्या मैं चाह रही हूँ। यहाँ चाहने की तो कोई बात है नहीं, बस मन ये कहता है ना, कोई मुझे सुन सके, ऐसा कोई हो जिससे हम अपना पेन शेयर कर दें, फिर वो हमारे किरदार पे या हम पे उंगली ना उठाए। मुझे किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं है। मेरे पास मेरे माँ पापा भाई बहन सब हैं, दोस्त भी हैं, मगर कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं अपनी बात बोल सकूं। ये तो मुझे किसी ने एडवाइस दी कि तुम एक यूट्यूब चैनल बना लो, वहाँ पे तुम अपनी बातें बोल सकती हो, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं कि हो सकता है जो तुम्हारी तरह ही सोचते हो, तुम्हारी तरह वो दर्द से गुजर रहे हो, एक ट्रॉमा से गुजर रहे हो। मैं एक बंद कमरे में हूँ, किसी से बोल नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आज के टाइम क्या हो रहा है आप सभी लोग देख रहे हैं। तो फिर लगता है कि आज किसी से बोल दिया, कल वही हमें बोलेगा, अरे ये तो इसने मुझसे ये बात बोली थी, अरे ये ऐसे गुजर रही है, ये एक ट्रॉमा से गुजर रही है, इसको इस चीज़ की तकलीफ़ है, इसकी हेल्थ सही नहीं रहती, इससे कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। तो अपने ड्रामा कम है क्या जो ये एक्स्ट्रा वाला और दे देगा। तो ये चीज़ है, मुझे पता है वीडियो कहाँ जाए, कब किसके पास जाए, कब तक जाए, कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई कंटेंट नहीं है कि मैं अपने लाइफ को वायरल करूं। जैसे लोग आज तक मैंने इंस्टाग्राम ऐप डाउनलोड ही नहीं किया, कैसे चलाते हैं मुझे नहीं पता। व्हाट्सअप है, उस पर आज तक मैंने कभी डीपी नहीं लगाई। टेलीग्राम में अपने स्टडी के बेस के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे जो टीचर पढ़ाते हैं वो लोग टेलीग्राम पे पीडीएफ देते हैं, तो उस चीज़ के लिए। स्नैपचैट इसलिए चलाती हूँ कि कभी हम फ़ोटो खींच लेते हैं, मगर खुद की फ़ोटो खींची खुद को ही अच्छी नहीं लगती ना। जब हम खुश होते हैं ना, तो सोचो कितना अच्छा लगता है ना। हमारे अपने सब अपने कहने में ही अपना है, वास्तविक में ऐसा कुछ है नहीं, कोई अपना नहीं है। आप सक्सेस हो जाए तो सब अपने हैं, सक्सेस नहीं तो कोई अपना नहीं। डॉक्टर के पास जाओ, ट्रीटमेंट कराओ, पैसे होने चाहिए आपके पास अच्छा खासा, उसके बाद वो मेडिसिन लिखेगा, खाओ आके घर पे, मगर दर्द तो उससे भी कभी कभी नहीं जाता है। ऐसे ही मेरे मोबाइल में हज़ारों वीडियो पड़े जिसमें मैं खुद से बातें करती हूँ, क्योंकि खुद की शक्ल खुद को अच्छी नहीं लगती। बहुत बुरी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। अच्छा किसे कहते हैं पता नहीं। अब आज मैं 28 ईयर की हो गई हूँ, बहुत कुछ हासिल किया है मैंने। जहाँ तक आगे मुझे लगता है लोग वहाँ तक आने के लिए सपने में सोचते होंगे, मगर पाकर भी मैंने सब खो दिया अपनी हेल्थ की वजह से, कुछ लोगों की वजह से। समझ ही नहीं थी कि लोगों की बातों को इग्नोर भी किया जाता है, सबकी बातें सुनी नहीं जाती हैं। नहीं समझ पाई, डिप्रेस 2 साल सदमे में रही हूँ, ऐसे झटके ऐसे दौर से गुजर रही हूँ अभी जो किसी को बता नहीं सकती। इस पे लोग देखेंगे, कुछ अपने आप को भी रिलेट करेंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे जो मुझसे भी बदतर उनकी लाइफ होगी। बदतर लाइफ का मतलब ये नहीं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, ये कि नौकरी नहीं, खुद में भी एक सुकून होता है ना कि हाँ अपना पढ़ाई किया, अब आराम से सो सकते हैं, या जॉब करके आए हैं आराम से सो सकते हैं, या कोई तकलीफ़ है या कुछ है तो हाँ चलो किसी है मेरा दोस्त, उसे मैं थोड़ा बता दूँ। हाँ उसी दोस्त से अगर झगड़ा हो गया ना तो वही बात पूरे ग्रुप में लीक कर दी, यार इस बंदे ने उस दिन ये बात मुझे बताई थी। तो ये भी नहीं है। मेरे भी बहुत माइंड में गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे, बट मैं ऐसा कोई डिसीजन लूँगी नहीं, क्योंकि वो बेवकूफ़ी है।
प्रियंका गांधी की एक बात याद है, मैं लड़कियों में लड़ सकती हूँ। किस से लड़ूँ? खुद से या बाहर वालों से? नोएडा में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं, मणिपुर में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं, मगर कर तो कोई कुछ नहीं रहा है ना। कोई कुछ नहीं कर रहा है। पहली बार ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो बहुत हार्ट बीट हो रही है। ऐसा ना कुछ गलत बोल दूँ और बाद में लोग मुझे ट्रोल करें या फालतू के कमेंट करें। प्लीज़ वीडियो देखना, सही लगे तो ठीक है, मगर प्लीज़ ऐसा कोई कमेंट मत करना कि जिसे देख के मैं और तकलीफ हो जाऊँ। हो सके तो मुझे थोड़ा मोटिवेट कर देना, जिससे मैं थोड़ा और स्ट्रांग हो सकूँ। समाज को कैसे इग्नोर किया जाता है ये भी मुझे ज़रूर बताना आप लोग। अपनों को भी कैसे इग्नोर किया जाता है ये भी मुझे बता देना। मैं अपने पापा की आइडल गर्ल हूँ, बच्ची हूँ। आज तक कुछ भी किया होगा अपने पापा से बता के ही किया होगा, कहाँ जाना है, कैसे रहना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं। मगर मेरे फादर ने कभी मतलब कभी मना नहीं किया कि हाँ तुम इस चीज़ की तैयारी नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। मेरे परिवार में सबकी शादियाँ हो गई, सब सेटल हो चुकी हैं, सब। मैंने आज तक शादी नहीं की। मुझे फोबिया है, डर लगता है शादी से। मुझे डर लगता है किसी इंसान के साथ रहने से। मुझे डर लगता है किसी से रेगुलर बात करने से। अगर आप किसी से नॉर्मल बात कर रही हैं और अगर कभी ना कह दे तो वो तुम्हें मार देगा। वो मारना नहीं, पहले तुम्हें मन तन सबसे मारेगा, बाद में ऐसे मार देगा, एसिड अटैक करा देगा। अभी हरिद्वार का एक केस देखा था मैंने, वीडियो पुराना है, मैं बहुत यूट्यूब नहीं चलाती तो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ती, क्योंकि आज के टाइम पे न्यूज़पेपर में फालतू चीज़ें बहुत आती हैं। काम की चीज़ ढूंढिए, वही हाल है ना, कर्म करने जाती कांड हो जाते हैं, तो वही हाल है। पेपर में अच्छी न्यूज़ के लिए देखती हूँ और उसमें फालतू न्यूज़ दिख जाती है, फिर उस पर मैं सोचती हूँ, क्योंकि मैं एक ओवर थिंकर भी हूँ। छोटी बात को लंबा कैसे करना है वो मुझे पता है, अपने माइंड में ही कर लेती हूँ। मैं किसी से शिकायत नहीं करती, मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ तक भी आई तो किसी ने मेरा कोई सहयोग, किसी हेल्प, किसी ने कुछ नहीं किया। और लड़की, हर जन्म में लड़की, कोई बोलता है लड़की का लक अच्छा है, लड़की ठीक है, कोई कहता है लड़का। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है। लड़कियां क्यों कहती हैं कि मुझे लड़का बनना, और कुछ लड़के क्यों कहते हैं कि मुझे लड़की बनना है। मगर लड़कों में मुझे एक चीज़ है, वो बेफिक्र होकर रह सकते हैं अगर वो रहना चाहें तो। फर्स्ट वीडियो है तो बहुत लॉन्गेस्ट नहीं करूँगी, मगर धीरे धीरे वीडियोस डालूँगी, तो आप बताना कौन लोग हैं मेरी तरह सोचते हैं, कौन है मेरी तरह ट्रॉमा में जी रहा है। जीना भाई, ज़िंदगी बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। सब कुछ होकर भी सुकून नहीं है। पता नहीं मैं क्यों ही आ गई। टेक केयर। किसी चीज़ का प्रचार नहीं कर रही मैं, कुछ नहीं बोलने वाली। कोई भी सुने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, हम सब लोग एक हैं, बस। कुछ नहीं बोलने वाली मैं। जो बीजेपी आज के टाइम पे कर रही है ना, वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना। क्या सोच के आई थी ये, और क्या सोच के और क्या कर रही है। इतनी महंगाई, जीना मुश्किल हो गया है। 10-20 हज़ार की नौकरी नहीं लगती। रूम रेंट, बिजली बिल, पानी का भी बिल देना पड़ता है, वो जो सफाई कूड़े वाले आते हैं उनको भी दो। रिचार्ज करना, कभी कभी ऐसा होता है महीने में रिचार्ज के लिए भी पैसे नहीं बचते हमारे पास। रिचार्ज के लिए सोचो 349 रुपये ही नहीं बचते हैं, रिचार्ज करा लो। इतना कमा रहे हैं, कुत्तों की तरह काम कराते हैं लोग। लोग भूल ही गए हैं कि हम किसी इंसान से काम करा रहे हैं। पहले के टाइम पे खेत हुआ करते थे, उसमें बैल खेत जोता करते थे। पता नहीं, मुझे बहुत नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, मगर मैंने देखा है जब भी छुट्टियों में जाती थी। कितनी भी धूप हो कुछ हो, उनसे काम ही लोग कराया करते थे खेत, और फिर बरसात में मारते भी थे उनको। तो मुझे लगता है लोगों ने यही समझ लिया है, तो वो इसलिए कहते थे तुम्हें खिला रहा हूँ, चारा दे रहा हूँ, ये करो, तो तुम खेत नहीं जोतोगे, तुम ये काम नहीं करोगे, तो ज़बरदस्ती काम कराते थे। ऐसे आज के टाइम पे लोग कहते हैं सैलरी दे रहा हूँ तो काम तो कराऊँगा ही, मर के करो या जी के करो, हमें काम से मतलब।
8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटे की कब हो जाती है और 12 घंटे की ड्यूटी 16 घंटे की कब हो जाती है, नहीं पता। नोएडा में तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इतना नुकसान होने के बाद थोड़ा सा एग्री हुए हैं, क्या पता। हमारे यहाँ वैसे भी देखो, पेपर पे तो सारे काम कंप्लीट ही रहते हैं, वास्तविक से इससे कोई लेना देना नहीं है। देखते हैं। बाकी मेरी तरफ से टेक केयर।